One more good to watch series from Sony Live. Welcome to GMR Friends. आज हम जिस सीरीज़ की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है जहानाबाद। ये सीरीज़ इसी वीक सोनी लिव OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हुई है। बिहार के लेखक अमरनाथ झा ने जहानाबाद जेल ब्रेक पर अपनी पहली किताब रेड एक्शन साल 2010 में लिखी थी। फिर उन्होंने एक किताब और लिखी डिकोड रेड, जो कि उनकी पहली ही किताब का एक सर्वाधिक संस्करण थी। ये सीरीज उसी सत्य घटना पे आधारित है। वेब सीरीज जहानाबाद ऑफ लव एंड वॉर की कहानी देखने में कॉलेज में नए नए आए अंग्रेजी के एक प्राध्यापक और जेल में कैंटीन चलाने वाले की बेटी की प्रेम कहानी लगती है। उधर जेल में जो खतरनाक नक्सली कैद है उसने अंदर भीतर उत्पात मचा रखा है। जिले का पुलिस अधीक्षक और ये कैदी दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े और बाहर निकले तो कानून की सरहद के दोनों इधर उधर हो गए। इधर उधर से इस सीरीज में 5वें एपिसोड तक बहुत ही बढ़िया रहता है, उसके बाद सब चीज़ इधर उधर हो जाती है। दरअसल ये सीरीज 5वें एपिसोड तक जो भी किले बनाती है, बाकी के 5 एपिसोड में उन्हीं किलों को ढहाने की कहानी दिखाई गई है। फिर चाहे वह गुरु और शिष्य की प्रेम कथा हो, चुनाव की तैयारी में लगे एक स्वर्ण नेता की हो, पिछड़ों को वोट काटने की राजनीति की हो, या फिर अपने फायदे के लिए नक्सलियों को साधने की कोशिश की हो। अमरनाथ झा की किताब यहाँ फिर याद आती है नक्सलियों के चरित्र चित्रण में। अबरन नक्सल इतने सजे हुए तरीके से शायद ही अब तक किसी फिल्म या सीरीज में दिखाए गए हों। सीरीज में जिस तरीके से जहानाबाद की पृष्ठभूमि दिखाई गई है वो सच में पर्दे में देखने में बढ़िया लगती है और ओरिजिनल भी काफ़ी हद तक लगती है। जैसा कि सोनी लिव की एक और सीरीज महारानी में भी बिहार की पृष्ठभूमि बहुत बढ़िया तरीके से दिखाई गई थी। सीरीज का ओवरऑल डायरेक्शन भी अच्छा है। सीरीज जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो पूरी तरह अपने पेस पे ठीक रहती है। ऐसा कहीं नहीं लगता कि सीरीज अपने पेस से बहुत तेज़ भाग रही है या बहुत स्लो हो गई है। ओवरऑल दर्शकों का टाइम पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। 5वें एपिसोड तक की कहानी कुछ और है और उसके बाद के 5 एपिसोड की कहानी कुछ और है, यानी कि वो बिल्कुल उसके विपरीत है। ऐसा बहुत कम सीरीज में देखने को मिलता है कि पिछले कुछ एपिसोड में कुछ और कहानी हो और अगले कुछ एपिसोड की कहानी कुछ और हो। ये सब देखने में एक अलग और अच्छा एक्सपीरियंस लगता है। ऋत्विक भूमिक की एक्टिंग अच्छी है और उनका रोल और स्क्रीन टाइम भी बाकी के कैरेक्टर्स और एक्टर्स के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है और ऋत्विक उस पर पूरी तरह खरे भी उतरे हैं। वहीं सत्यदीप मिश्रा और प्रमबत चट्टोपाध्याय के दृश्य ऐसे लिखे गए हैं कि वे बस प्रेम कहानी के बीच में फिलर जैसे लगते हैं। अगर इन दोनों कैरेक्टर्स के नज़रिए से ही ये वेब सीरीज लिखी गई होती तो कमाल की अपराध कथा बन जाती, लेकिन हुआ कुछ और ही, ऐसा मेरा मानना है। वेब सीरीज जहानाबाद ऑफ लव एंड वॉर में कुछ कमाल के कलाकारों की कास्टिंग भी की गई है। सत्यदीप मिश्रा का कैरेक्टर काफ़ी अच्छा है, लेकिन उनको स्क्रीन टाइम उतना नहीं मिल पाया। परमव्रत का रोल भी काफ़ी पावरफुल है, उनको भी स्क्रीन टाइम प्रॉपर नहीं मिल पाया। रजत कपूर एक धूर्त नेता के रोल में काफ़ी बढ़िया लगे हैं, उन्होंने अपने रोल के साथ पूरा जस्टिफिकेशन किया है। वेब सीरीज जहानाबाद का सबसे चमकता सितारा है हर्षिता गौर। प्यार में कुछ भी कर गुजरने का जो जज्बा और जुनून उन्होंने अपने अभिनय के जरिए दर्शाया है वह इन्हें इनाम और इकराम दोनों का हकदार बनाता है। बस पूरी वेब सीरीज भी उनकी जैसी ही अगर चमकदार होती तो देखने का मज़ा कुछ और ही होता। वैसे काफ़ी हद तक वेब सीरीज़ काफ़ी अच्छी बनाई गई है। अगर आपने अभी तक ये सीरीज़ नहीं देखी तो आप इसे सोनी लिव OTT प्लेटफॉर्म पर अपने परिवार के साथ आराम से देख सकते हैं। वेल दैट्स ऑल फॉर दिस रिव्यू। मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।